कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बड़ा अच्छा बनाती। कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी। आहा, कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती अच्छा थी। बनाती थी। आया है। आहा, आहा, क्या बात है। कभी बाबा, कच्चा बनाती थी, गजब कभी मतलब हुआ। पक्का बनाती थी, वाह मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। वाह। हमने बड़ी गरीबी के दिन देखे हैं, बस उसी मंजर को मैंने बांधा है। किताबें किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, आहा, किताबें किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। आए है। किताबें किताबें हाथ में लेकर मैं जब कहाँ से स्कूल शेर जाता निकाला था, भाई। वाह वाह वाह। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, आहा, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। आलोक भाई एक प्रयोग देखिएगा कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। आपने सुना माँ की तारीफ में कही गई ये कविता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस कवि को जिन्होंने इसे लिखा और पढ़ा। सच में माँ से मधुर कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। माँ हमारी सृजनकर्ता होती है, हमारी रचना करता होती है। हमारा एक एक रोम रोम, एक एक कोशिका माँ द्वारा ही निर्मित होती है। तो माँ का जो कर्ज होता है हमारे रोम रोम पे होता है, और कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ के ऋण से, कर्ज से कभी किसी भी हाल में मुक्त नहीं हो सकता है। ये जीवन पर्यंत जो है हमें चुकाते ही रहना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जीवन की एक श्रृंखला है। माँ हमें पैदा करती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे माँ और बाप उसी तरह से बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं। एक ये श्रृंखला है जो गोल गोल घूमती है। हम जैसे जैसे बड़े सयाने और समझदार होते जाते हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े, कमज़ोर और लाचार होते जाते हैं। तो ये साइकिल है। हम बच्चे थे, हमारी उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया, हमें गिरना और उठना सिखाया, हमें जीवन से लड़ना सिखाया, हमें दुनिया में जीना सिखाया। और जब माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं तो कहा जाता है ना कि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है वो बच्चा होता जाता है, और वो शारीरिक रूप से भी ठीक उसी तरह असमर्थ होता जाता है जैसे एक बच्चा शारीरिक रूप से असमर्थ होता है। तो बच्चा धीरे धीरे माँ बाप के सहयोग से शारीरिक रूप से समर्थ होता जाता है, बौद्धिक रूप से समर्थ होता जाता है। वैसे ही माँ बाप समय के साथ, उम्र के कारण, कह सकते हैं कि विज्ञान के कारण, जो हमारी शरीर की बायोलॉजी है, प्रकृति के कारण, वो उसी तरह से शारीरिक रूप से कमज़ोर और बूढ़े होते जाते हैं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर और अस्वस्थ होते जाते हैं। तो ऐसे में ये हमारा दायित्व है कि जिस तरह से माँ बाप ने हमें धीरे धीरे उठना, चलना और संभलना सिखाया है, उसी तरह से हमारा दायित्व है कि हम माँ बाप के इस चक्र में जब वो बूढ़े होते जाते हैं, शारीरिक रूप से असमर्थ होते जाते हैं, तो हम उन्हें चलना, संभलना सिखाएं। उनके जीवन के अंत तक, जब तक उनकी इस दुनिया से विदाई नहीं होती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम कदम कदम पे उनके साथ रहें, जैसे हमारे बालकाल में वो कदम कदम पे हमारे साथ रहें। माँ के बाहों की तकिया से सुंदर और आरामदायक तकिया इस संसार में न तो बनी है न तो बनेगी। लेकिन मित्रों, अफसोस होता है आज समाज को देख के। अभी हाल में ही नवरात्र बीता है, आपने देखा होगा कि तमाम लोग हैं जिन्होंने माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिनों में उपासना की। लगातार आप देखेंगे लोग पूजा पाठ किए माँ के इन स्वरूपों की। लेकिन जब मैं अनाथालयों को देखता हूँ, ये देखिए, ये इन अनाथालयों में किनकी माँ है? आखिर
आखिर इनके बच्चे कैसे चूक गए? जो लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो लोग अपने माँ बाप का जो ऋण है उसे नहीं उतार सकते, उनके अंतिम समय में जब वो बच्चे हो जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं, तब जो बच्चे अपने माँ बाप को इन अनाथालयों में छोड़ देते हैं, उन्हें विवश और लाचार छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए? मेरे पास ऐसा कोई निचले स्तर का घिनौना शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए उस शब्द का इस्तेमाल करूं। बस कह सकता हूं कि शर्म आती है, घिन आती है ऐसे लोगों पे जो लोग अपने माँ बाप का सम्मान न कर सकें, अपने माँ बाप की ज़रूरतों को न पूरा कर सकें उस समय जिस समय उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, अंत में बस मैं यही अपील करूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जो लोग पैसे में और जवानी के घमंड में या फिर किसी अहंकार में ये सोच रहे होंगे कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे और उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं, तो वो निश्चित रूप से ये सुन लें और जान लें और समझ लें कि ये प्रकृति का नियम है, ये क्रम चलता ही रहेगा। आप आज चाहे कितना भी अहंकार कर लें अपने शरीर पे, अपने सौंदर्य पे, अपने पैसे पे, अपनी सुविधा पे, लेकिन आपको भी बूढ़ा होना है। ऐसे ही आपका शरीर भी धीरे धीरे असमर्थ हो जाएगा, आप भी लाचार हो जाएंगे, ऐसे ही जैसे आज आपके माँ बाप हैं जिन्हें आपने अनाथालयों में छोड़ रखा है या जिनको आप घड़ी घड़ी पल पल अपमानित करते रहते हैं, ये सोच के कि शायद आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो आप भी बूढ़े होंगे। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ इस ढंग का दुर्व्यवहार किया है तो इसे नोट कर लें, आप गांठ बांध लें मेरी इस बात को कि आपके बच्चे भी आपके साथ वही दुर्व्यवहार करेंगे। तो बस यही अपील है कि जीवन का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आप अमेरिका, लंदन या कहीं जाके ढेर सारा रुपया कमा रहे हैं और माँ बाप को भूल गए हैं, तो ये कोई जीवन का बहुत बड़ा अर्थ नहीं है कि आप के पास ढेर सारा बैंक बैलेंस है, ढेर सारी कोठी बंगले हैं, लेकिन आपके माँ बाप लाचार हाल में हैं। अभी मुंबई की वो घटना मैं आपको याद कराऊंगा जहाँ एक माँ अपने फ्लैट में, करोड़ों के फ्लैट में, 8 से 10 करोड़ का वो फ्लैट था, उनका बेटा अमेरिका रहता था और वो उस फ्लैट में कब मर गई किसी को पता नहीं चला। 3 से 4 साल बाद जो समाचार आए थे कि 3 से 4 साल बाद उनका बच्चा घर आया और तब उसे पता चला कि उसकी माँ 4 साल पहले का मर चुकी है। उसी कमरे में सड़ के सूख के उस माँ की लाश पड़ी हुई थी। अगर वो फुटेज मुझे मिलेगी तो मैं डालूँगा यहाँ आपको। तो ये जीवन की सफलता नहीं है, ये तो असफल जीवन के लक्षण हैं, असफल जीवन की परिभाषा है। तो मैं आप सबसे आग्रह और अपील करूंगा कि ये जो वर्चुअल माँ है, जिस माँ दुर्गा की आपने 9 दिनों आराधना की है, उस वर्चुअल माँ की आराधना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस रियल माँ की आराधना करना, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको चलना सिखाया है, जिसने आपको उठना सिखाया है, जिसने आपको संभलना सिखाया है, जिसने आपको इतना मजबूत किया है। तो वर्चुअल माँ की आराधना करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप अपनी माँ और पिता का भी सम्मान कर पा रहे हैं, तो जो लोग अपनी माँ और पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि उनका इस वर्चुअल माँ के प्रति जो भी आराधना है, जो कुछ भी है, सब एक ढोंग है और उसका कोई भी उसका मूल्य नहीं मिलने वाला है, कोई भी उसका प्रतिकर नहीं मिलने वाला, आपको कोई भी आशीर्वाद आपको उस देवी माँ से नहीं मिलने वाला है। इसको आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो जागिए, और ये सबसे बड़ा ऋण है, माँ बाप का ऋण संसार का सबसे बड़ा ऋण होता है। जो इस ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो पाया, मान के चलिए कि अगर अगला जीवन होता होगा तो निश्चित रूप से आपको दंड का ही भागी बनना है। तो याद रखिए। धन्यवाद।